बोले कि मैं दिन भर बहुत फ्रेश रहती हूँ, टाइम पे खाना खा लेती हूँ, पर जैसे ही मेरी ये डकार स्टार्ट होती है ना, फिर मेरी पूरी रात नींद डिस्टर्ब हो जाती है और मुझे कोई डिज़ीज़ भी नहीं है, तो मुझे करना क्या है? अभी मैं इसका सॉल्यूशन आपको आपकी तरफ से ही बताती हूँ। इसमें हमको हमारी बॉडी में 3 प्रकृति होती है। फर्स्ट वन होता है वायु, सेकंड वन पित्त एंड थर्ड वन इज़ कफ। हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग नाड़ी बेस पे भी काम करते हैं और पेशेंट के उनके जो सिम्पटम होते हैं उस बेस पे भी। ये देखिए हमारा जो नाड़ी होता है, मैं आपको जस्ट प्रैक्टिकल वे से बताती हूँ। जब आयुर्वेद डॉक्टर यहाँ पे हाथ रखता है, तो सबसे पहले वो क्या जज करता है कि उसका नाड़ी में कौन-सा प्रकृति ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट वन वायु, पित्त एंड कफ। ये तीनों प्रकृति को हमको पॉइंट देखना होता है। अभी मैंने वो जो लेडी को जज किया तो उसमें उसका वायु प्रकृति सबसे ज़्यादा था। अभी जैसे अभी आशा जी ने जो बताया उनको जो आंटी है, उन्होंने क्या बताया कि मुझे पूरे रात में सिर्फ़ 1 घंटा मुश्किल से मैं सोती हूँ। अभी जो उनकी जो एज है, वो एज में ऑलमोस्ट वायु प्रकृति बढ़ती है। छोटा बच्चा होता है ना बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चे की कफ प्रकृति होती है। वो आप खुद भी जज करना, जो मैं बोल रही हूँ ना वो प्रैक्टिकल भी होता है। हम लोग जब बच्चा छोटा होता है, वो करीबन 8-10 साल, 12 साल का होता है, तब तक उसको देखना ज़्यादातर कफ का प्रॉब्लम होगा, खाँसी का प्रॉब्लम होगा, उसको पित्त कम होगा, पित्त इतना नहीं होगा, उसको एसिडिटी इतनी नहीं होगी, पर कफ का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो बाल्यावस्था में जब जन्म लेता है, मदर के पेट से आता है, तब वो ऑटोमेटिक उसकी बॉडी में कफ क्रिएशन क्यों होता है? क्योंकि वो प्रकृति से वो बच्चा सेट होता है। जैसे ही वो युवावस्था में जाएगा, टीन एज में जाएगा, 12 साल से 15 साल, 20 साल तक में उसकी जब यंग एज होती है, तब उसकी पित्त प्रकृति शार्प होती है। अभी जो भी आपको मानो कोई मिले ऐसा कि जिसको एज छोटी है, 20 साल का बच्चा है और उसको नींद नहीं आ रही है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे कि तुझे क्यों नींद नहीं आ रही? क्योंकि तुझे टेंशन है, मोबाइल का यूज़ ज़्यादा करता है या बाहर रहता है, अकेलापन फ़ील होता है, वो सब हमारे आउटर साइड के सब सिम्पटम होते हैं। बट उसका जो बेस होता है वो पित्त प्रकृति होता है। तो उसको हटाने के लिए हमको क्या करना है? उसका थोड़ा-सा हमको डाइट शेड्यूल में हमको बेसिक हम लोग क्या पूछ सकते हैं, आजकल जो लाइफ़स्टाइल में चलता है वो क्या चल रहा है? जैसे बच्चे बाहर का ज़्यादा खाते हैं, उसमें ख़ास करके पैकेट्स का यूज़ करते हैं। जैसे चलो कुछ नहीं मिला, बाहर से ₹10 का पैकेट ले लिया। पैकेट में क्या होता है? वन टाइप ऑफ जिलेटिन होता है। जिलेटिन आप 1 पैकेट खाओगे, तो उसके सामने आप लंच और डिनर दोनों आराम से अवॉइड कर सकते हो। हम लोग फास्ट करते हैं ना, अज्ञारस करते हैं या गणपति के उपवास करते हैं, तो कई लेडीज़ क्या करती हैं कि वेफ़र खा लेती हैं, बाहर के पैकेट्स खा लेती हैं। अभी 1 पैकेट खाने से उसके पूरा दिन वो आराम से भूखी रह सकती है। उसमें उसका फास्टिंग सिस्टम का कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। पर बिना पैकेट अगर वो खाए उपवास करती है, फास्ट करती है, तो वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। क्योंकि जो एसिडिक प्रपोर्शन होता है, वो पित्त प्रकृति को बढ़ाएगा और वो एसिडिक प्रपोर्शन को बढ़ा के वो ऑटोमेटिक उसकी नींद को डिस्टर्ब करता है। अभी थर्ड वन जो आंटी ने पूछा, उसमें आया हमारी जो एज होती है 40-50 के अप, ऑलमोस्ट 50-60 के अप होती है। 50-60 के अब हम जाते हैं तो कौन-सी प्रकृति बढ़ती है? वायु प्रकृति। आप ज़्यादातर कॉमन सोसाइटी में देखना 50-60 के अब जो पेशेंट होते हैं उनको आर्थराइटिस प्रॉब्लम होते हैं, नी पेन होता है, लेडीज़ को ज़्यादातर लेग्स पेन होते हैं, बॉडी पेन होता है, B12 डेफिशिएंसी होती है, विटामिन डी का प्रॉब्लम होता है। ये सब किससे कनेक्टेड होता है? वायु प्रकृति से। अभी जैसे मैंने अभी एक पेशेंट का एग्ज़ाम्पल बताया, उसमें क्या था? वो रात को क्यों नहीं सो पा रही थी, उसकी नाड़ी चेक की, उसका वायु प्रकृति ज़्यादा था। जो वो खाती थी, वो रात को उसको जो इंडाइजेशन होता था। मैंने उसका पूरा डाइट शेड्यूल चेंज किया, उसकी बॉडी में अल्कलाइन फूड बढ़ाया, वायु उसका जो रूटीन पूरा चेक करके अल्कलाइन फूड बढ़ा के एसिडिक प्रपोर्शन कम किया, नेगेटिव थॉट्स को जैसे विनीता ने आपको बताया, उस तरह उसको पूरा काउंसलिंग किया। विदिन अ 10 टू 15 डेज़ वो आराम से सोने लगी। क्यों? बिकॉज़ ऑफ सिर्फ़ ऐसा नहीं कि उसकी वायु प्रकृति थी, बट बिकॉज़ ऑफ उसकी लाइफ़स्टाइल